साथियों, ये बहुत प्यारा सवाल है कि आपसे पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू पोटेंशियल जीडीपी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको पता होने चाहिए मूल रूप से जीडीपी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और फिर आप समझेंगे कि पोटेंशियल और एक्चुअल जीडीपी में क्या अंतर है। हालांकि अगर आप अंग्रेजी के शब्द पोटेंशियल से फैमिलियर हैं तो आपको ये चल रहा होगा कि पोटेंशियल का मतलब ये होता है जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। अगर मैं ये कहूँ आप में पोटेंशियल है इस कोई एग्ज़ाम को पास करने की, तो इसमें ये है कि आप अभी तो कर नहीं पा रहे हो उस एग्ज़ाम को पास, लेकिन आप में संभावनाएं दिखती हैं। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के जो है वो सारे की कॉन्सेप्ट्स पे लगते हैं। तो पोटेंशियल जीडीपी को हम समझते हैं। पोटेंशियल और एक्चुअल जीडीपी में कोई खास अंतर नहीं है, बेसिकली अंतर है आउटपुट का। पोटेंशियल जीडीपी हम कहते हैं उस लेवल पे जीडीपी। सबसे पहले जीडीपी का मतलब आप समझिए। जीडीपी का मतलब ये है कि आपकी पूरी जो कंट्री है, आप इंडिया के मैप देख रहे हैं, इंडिया के मैप के अंदर हमारी टेरिटरी में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं विद इन अ ईयर, उसको हम उस वैल्यूज को हम जीडीपी कहते हैं। भारत का जीडीपी कहलाएगा। इसमें चाहे वो फॉरेन नेशनल्स ही क्यों ना हमारे यहाँ कमा रहा हो, वो सारे चीज़ें जीडीपी में आती हैं। ठीक है। ये हम जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल जीडीपी का मतलब हमने कोई पर्टिकुलर ईयर में हमने कितने, जैसे यूजुअली एक वर्ष में हमने कितने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किए। ठीक है। वो एक्चुअल जीडीपी कहलाएगा। ठीक है। यानी एक्चुअल जीडीपी आपको रियल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस जो है, जो आपके एरिया में है, मतलब विद इन एन इकोनॉमी जो है वो बताता है। लेकिन पोटेंशियल जीडीपी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जितने सारे मशीन्स हैं, जितने सारे लेबर हैं, जितने सारे भी आपके आउटपुट हैं, वो सारे मैक्सिमम लेवल पर काम कर रहे हों, यानी मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी फुल्ली रन हो, फुल रन पे काम कर रहे हों एट देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, फिर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होगी, यानी आप में कितनी क्षमता है प्रोडक्शन की, उस पूरी क्षमता को कहेंगे पोटेंशियल जीडीपी। यानी पोटेंशियल जीडीपी जो है उसको फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। यानी कि आप अपनी पूरी ताकत से कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है। इसको लॉन्ग रन भी कहते हैं। और एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी में जो अंतर होता है उसको आउटपुट गैप कहते हैं। ठीक है। ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास क्षमता इतनी है, क्षमता ये है, और आप यहाँ है, यानी पोटेंशियल जीडीपी यहाँ है और आप एक्चुअल जीडीपी यहाँ है, तो इसका मतलब आप इनइफिशियंटली परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब आप सही से परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। अगर आपके पोटेंशियल जीडीपी यहाँ है, यानी आपकी ताकत यहाँ है और आप यहाँ चला रहे हैं, मतलब कि आपके बाइक की कैपेसिटी 120 किलोमीटर से ज़्यादा पर आवर से ज़्यादा की नहीं है, और आप 150 पर चला रहे हैं, 160 पे चला रहे हैं, तो इसका मतलब आप ओवर हीटिंग कर रहे हैं बाइक की। बाइक जो है वो फूक जाएगी। ठीक है। यही कारण है कि अगर पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा एक्चुअल जीडीपी होता है तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन आएगी, और इन्फ्लेशन आएगी तो सरकार क्या करेगी, यानी आरबीआई क्या करेगी। आरबीआई जो है इन्फ्लेशन आने से वो रेपो रेट को बढ़ा देगी, ताकि कि लोगों के पास पैसे कम हो। लोग जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के पास आरबीआई के यही एक तरीके हैं, यही एक डंडा बचा है। ठीक है। तो अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे, हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि जो जीडीपी है, पोटेंशियल जीडीपी है, उसको हम 30 वर्ष के एक्चुअल जीडीपी, जो किसी भी कंट्री के जीडीपी है उसके 30 वर्ष में किस तरीके से उस कंट्री ने काम किया है, उसके बेसिस पे जो है हम उसको निकालते हैं। यानी इट इज़ डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव्ड बाय द कंट्री इन लास्ट 30 ईयर। यानी पिछले 30 साल में एक कंट्री ने मैक्सिमम कितने ग्रोथ रेट अचीव किए हैं, उसके बेसिस पे हम पोटेंशियल जीडीपी निकालते हैं। ये सरासर गलत है। पोटेंशियल जीडीपी का कहने का मतलब कि आप कंप्लीटली आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, इसी पे बात होती है। ये पिछले 30 वर्ष या 20 वर्ष के पे नहीं निकलता है। यानी एक गलत होता है तो ना तो आपका आंसर ए होगा, ना ही आपका आंसर डी होगा। अब आपने 50-50 एलिमिनेट कर दिया है, बी और सी में है, और बी और सी में दो बी में भी है और दो सी में भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमको स्टेटमेंट 3 सिर्फ देखना है कि 3 सही है या गलत है। ठीक है। आप में के यहाँ ये कह रहा है कि आपकी एक्चुअल जीडीपी जो है वो हायर है पोटेंशियल जीडीपी के।
यानी कि आप अपनी ताकत से ज़्यादा पे काम कर रहे हैं, यानी ओवर हीटिंग कर रहे हैं, फूक जाएगी, इन्फ्लेशन आएगी। उस केसेस में क्या करेगी आरबीआई? रेपो रेट को बढ़ाएगी। ठीक है, उस केसेस में ये कह रहा है आपका आंसर कि सेंट्रल बैंक लाइकली टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। नहीं, ये गलत हो गया, यानी 3 गलत है, यानी आंसर आपका हो जाएगा बी। बी क्या कह रहा है? बी स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। पोटेंशियल जीडीपी जब आपकी ग्रेटर हो एक्चुअल जीडीपी से, यानी एक पोटेंशियल जीडीपी यहाँ है और एक्चुअल जीडीपी यहाँ है, तो ये आपकी इकोनॉमी की इनइफिशियंसी बताती है, यानी इकोनॉमी इनइफिशियंटली काम कर रहा है, यानी इसका मतलब ये सही है। हमने इसको बहुत डिटेल्ड पढ़ा है, एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी कोई इस तरीके से नहीं बताता, इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को बड़े ध्यान से समझ लेने हैं। थैंक यू वेरी मच।